हालांकि पता भी है कि हम जान देते हैं कलब सैंडविच पर। जाओ मुलाकात का बंदोबस्त करो कॉफी और कलब सैंडविच के साथ। प्यार कर सकती हूँ आपको। किस लिए? आपने मेरी बात मान के मेरा मान रख लिया पप्पू सास। अरे जाओ। एक नहीं, कोई जरूरत नहीं, जाओ। चल से। हमको चुआ चाटी अच्छी नहीं लगती, चलो। आपने तो कहा था करना। जाओ 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 जाओ। और सुनो, ये डैडी आएंगे रखने के लिए, रखो। जाओ। जान गो गो बो बो, दिमाग खराब करके रख दिया है। कलब सैंडविच अच्छा है। पप्पू जान, आपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बात हम 2 दफा सुन चुके हैं तुमसे। थैंक यू कि आप मुझसे मिलने आ गई। फॉर्मल गुफ्तगू मत करो, जो बात करनी है सिर्फ वही कहो। देखो हानिया, जो भी तुम्हारे दिल में है ना, सच सच सारी कहानी पप्पू सास को सुना दो। आज सुन लेंगी। किसने कहा? इसने छोटे से शादी से सिर्फ 2 दिन पहले इनकार क्यों किया, अब ये बात अहम नहीं है। बिल्कुल अहम तो ये है कि किसके बहकावे में आगे या सादगी में आके इसको किसने वर्गलाया, है ना पप्पू सास? यही बात अहम है ना। वर्गलाया, बहकाया, ये सब इंसानी अमल इब्लीस की खिदमतगारी है। हमें सिर्फ हानिया से मुलाकात में ये दिलचस्पी है कि ये हमें बताए कि वो कौन इब्लीस का तरफदार है जो हमारे बीच मौजूद है। देखो हानिया, प्लीज मेरी बात मानो, सब कुछ पप्पू सास को बता दो। पप्पू सास, मैं सिर्फ इसे कॉन्फिडेंस दे रही हूँ बस। बात भी तो करने दो उसको। यहाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओहो, डरो मत, मेरी स्किन बहुत ड्राई हुई हुई थी तो सोचा थोड़ा हाइड्रेशन कर लूं, मास्क लगा लिया। यही तो मसला है, तुम सोचती नहीं हो, बस बोलती हो। डांट क्यों रही हो? मुझे क्या पता तुम किस बात पे परेशान हो। मुझे लगा मेरी स्किन की क्रैक्स को लेके फिक्रमंद होगी। जिस वजह से मैं परेशान हूं ना, अगर वो हो गया तो तुम्हारी जो स्किन है ना, इस पे क्रैक्स क्या, तुम्हारी स्किन ही नहीं रहेगी, उधेड़ दी जाएगी, समझी? नो। सोचो राबिया, सोचो, फुप्पो सास और फारिया का अचानक घर से निकल जाना और वहां हानिया का मम्मी के पास ना होना। अगर इन दोनों बातों के बीच में कोई कनेक्शन हुआ तो समझो हमारी बिजली तो गई, फुप्पो सास ने तो फ्यूज उड़ा देना है हमारा। हाँ, बस ये बातें करने के लिए आगे आगे रहती हो तुम। अरे मैं तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रही थी। कभी कोई अच्छा मशवरा भी दे दिया करो ताकि मुझे भी मौका मिले तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने का। नरगिस, तुमने कभी सुना नहीं है क्या, जो बोया वो काटा। जो जो तुमने किया है वो सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा, यू डेविल। और देखो, आई एम सॉरी, मैं पप्पू सास के सामने ऐसे नहीं जा सकती। हो सकता है उस मास्क ने मुझे पहचाने भी नहीं, तो मेरी स्किन तो बच गई, क्रैक्स भी और उधड़ने से भी। सॉरी एंड एक्सक्यूज मी। लेकिन मुझसे कौन बचाएगा तुझे? मुझसे कौन बचाएगा तुझे? मेरा ब्यूटी ट्रीटमेंट खराब कर दिया सारा, जेलस। हमारी हानिया को लगा कि छोटा किसी और लड़की के चक्कर में है। सारे सबूत और गवाहात भी यही बता रहे थे, तभी तो हानिया बेचारी। हमने तुम्हें समरी सुनाने को कहा है। ये सारी बातें हानिया ने हमें डिटेल में बता दी। अरे वाह हानिया, पप्पू सास ने तुम्हारा नाम लिया इतने दिनों बाद।
ख्याल नहीं रहा, निकल गया मुंह से। पता है तुम्हारा नाम हमारे घर में लेना बिल्कुल बैन हुआ हुआ था, जैसे टीवी पे नाम लेना बैन नहीं हो जाता, बिल्कुल वैसे ही आज वो सास ने इतने दिन बाद तुम्हारा नाम लिया है। अब मुझे लगता है कि वो सास को लग रहा है कि तुम बेकसूर हो। कसूर तो बहुत है हानिया की, मोहब्बत करती है पर भरोसा नहीं, बड़ा फैसला कर जाती है और किसी से मशवरा नहीं। जो इससे मोहब्बत करता है उसे सफाई का मौका नहीं देती, किसी बड़े को एतमाद में नहीं लेती। सॉरी पप्पू जान। एक बात बताओ, इस सब में तुम्हारा मुशीर खास कौन था? मैं जानती हूँ पप्पू जान कि आप उनके साथ बहुत सख्ती करेंगे, पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ नरगिस आपा ने समझाया था मुझे। क्या नरगिस ने? बाज नहीं आएगी नरगिस, कभी बाज नहीं आएगी। उसका मुकम्मल बंदोबस्त करना पड़ेगा, तभी वो सुधरेगी। मोहब्बत अंधी भी होती है और बाकायदा खुदगर्ज भी। अगर नबील को हासिल करने का चांस मिला तो हानिया लाजमन मेरा नाम ले देगी। भाभी जान, अम्मा कहाँ है? पता नहीं, मैं भी यही सोच रही थी। तुम फोन करके पता करो ना जरा। फोन किया मैंने लेकिन रिसीव नहीं कर रहे। चलें, मैं देखता हूँ। खुदा करे मेरा अंदाजा गलत हो, वरना होने वाले डैमेज का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे।